हेलो फ्रेंड, अगर आपका भी एग्जाम रेलवे का है जिसमें साइंस सेक्शन से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि 20 से 25 प्रश्न हर एग्जाम में रेलवे से में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका एग्जाम एसएससी जीडी का है जिसमें साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे साइंस के लगभग 25 प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। पहला प्रश्न है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पाद संग्रहित होते हैं? तो याद रखिएगा, जो जाइलम होता है यह जल और खनिज लवण ले जाता है। किसका संवहन करता है? जल और खनिज लवण का संवहन करता है, ठीक है, यानी कि लाते ले जाता है, ठीक है। जाइलम क्या है? एक टाइप का सेल होता है, कोशिका होती है। देखिए, जब जाइलम कोशिका पुरानी हो जाती है, ठीक है, यानी कि निष्क्रिय हो जाती है, तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ के तौर पर रेजिन और गोंद जमा होने लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अमीबा और पैरामीशियम में भोजन करने में मूल अंतर क्या है? देखिए, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में याद रखिएगा। अमीबा क्या करता है? पूरे कोशिका पृष्ठ से ग्रहण करता है, ठीक है, और पैरामीशियम क्या करता है? एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं बता दूं आपको, इसके लिए एक ट्रिक है। ए से अमीबा होता है, ए से एनीवेयर होता है, ठीक है। एनीवेयर मतलब कहीं से भी, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। ए से अमीबा, ए से एनीवेयर। अमीबा कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है। पैरामीशियम पी से है, यानी कि पर्टिकुलर, याद कर लीजिए। पर्टिकुलर मतलब किसी एक जगह से, पर्टिकुलरली किसी एक जगह से भोजन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इस टाइप से याद करिएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा आपको याद रहेंगे और एग्जाम में मैक्सिमम नंबर आएगा, ठीक है। अमीबा जो है पूरे पृष्ठ से ग्रहण कर सकता है और पैरामीशियम किसी एक विशिष्ट स्थान से, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आप कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को 1 साल पहले HIV हुआ था? देखिए, हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ठीक है, जो कि प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी बनाती है उससे लड़ने के लिए, ठीक है, किसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो अगर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को 1 साल पहले HIV हुआ था तो उसके रक्त में क्या मिलेगी? एंटी HIV प्रतिरक्षी आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंटी HIV एंटीबॉडीज देखने के लिए मिलेंगे जो कि बीमारी से लड़ने का काम करती है, ठीक है। इसका टेस्ट करके हम लोग एड्स का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि के लिए प्रोटीन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, वृद्धि के लिए, ठीक है, जो प्रोटीन मिलता है वो मिलता है दाल से, ठीक है। पल्स से याद रखिएगा, PULSE, पल्स से क्या होता है? पी से प्रोटीन होता है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि पल्स से किस टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सा जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़कर पचे भोजन को अवशोषित करता है? देखिए, शरीर के बाहर जो होता है भोजन को तोड़कर पचे भोजन को अवशोषित करता है, यह काम होता है मशरूम का। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मशरूम जो है सैप्रोफाइटा ग्रुप का होता है, ठीक है, और ये करता है भोजन को शरीर के बाहर एंजाइम से पचाकर दोबारा उसको अवशोषित करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मेढक फेफड़ों के अलावा किसके माध्यम से भी सांस लेते हैं? देखिए, मेढक के बारे में याद रखिए, मेढक फेफड़ा से सांस लेता है पृथ्वी पे, ठीक है, और जब अंदर रहता है, हाइबरनेशन में रहता है, तो सांस किससे लेता है? अपनी त्वचा से, और ठीक है, यहाँ पे एक और ने दिखाया गलफड़ा भी यूज करता है वो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल कितने कृंतक होते हैं? देखिए, याद रखिएगा, जो मानव शरीर होता है उसमें कृंतक होते हैं कुल 8, ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कृंतक वो दांत होते हैं जो काटने का काम करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनन विभव का सही क्रम क्या है? देखिए, प्रथम आयनन विभव का सही क्रम होता है, सबसे ज्यादा होगा सिलिकॉन का, उससे कम होगा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम कम होगा सोडियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा,
ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, जो ऊपरी कक्षा होता है, उप कक्षा जिसको बोला जाता है, वो पूरी तरह से फुलफिल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मिश्रण पृथक्करण किप द्वारा अलग किया जाता है? देखिए, किस टाइप का मिश्रण को हम लोग पृथक्करण किप द्वारा अलग करते हैं? तो वो होता है तेल और पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तेल और पानी जो है अलग अलग घनत्व का होता है, इसलिए उसको अलग करना इजी हो जाता है और आसानी से घुलता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जबकि अल्कोहल पानी, नमक पानी, आयोडीन में पानी, अल्कोहल में आयोडीन, ये सब अच्छा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, समांगी टाइप का मिश्रण हो जाता है, सम्मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है तेल और पानी, इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? देखिए, तत्वों का पहला समूह कहलाता है और दूसरा समूह जो है क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसमें कौन आता है? BeMg, Ca, कैल्शियम। ठीक है, ये सब होता है। इसको हम लोग ग्रुप 2 को अर्थ मेटल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाने से कौन सा यौगिक बनता है? जाहिर सी बात है, CaO में जब तुम H2O मिलाएंगे तो बनेगा बुझा चूना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे क्या कहा जाता है? इसे क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है ये क्वेश्चंस। क्विक लाइम भी कहा जाता है बिना बुझे चूने को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? देखिए, किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाने वाला है या फिर कई रूप में अगर मिलेगा तो उसको अपरूपता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जैसे कार्बन में क्या क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, एक होता है डायमंड और एक होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? क्या है सही नहीं है? तो पहला चीज याद रखिए, नीले इलेक्ट्रॉन्स को लाल करता है। ठीक है, याद रखिएगा। AbR, एसिड क्या करेगा? बेस ब्लू लिटमस को रेड करेगा, सही है। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, एकदम सही है। जलीय विलयन में H+ आयन देता है, सही है। क्या कि क्षारीय विलयन क्या देता है? OH- आयन देता है। ठीक है, अगर क्षारीय विलयन होगा तो क्या देगा? OH- आयन। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं, क्योंकि ये स्वाद में खट्टा होता है, कड़वा नहीं। ठीक है, एसिड सौर बेस स्वाद देता है, बेस बिटर देता है, कड़वा देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिंक के अभिक्रिया पर कौन सी गैस बनती है? देखिए, जिंक के अभिक्रिया करेगा। जिंक क्या है? एक टाइप का मेटल है। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके सापेक्ष लिए जाते हैं? तो याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान जो है ये C12 के सापेक्ष मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला है, निम्न में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत था ज्यादातर डूबने या फिर तैरने के मैटर पे था। ओके, तो यहाँ पे जो हाइग्रोमीटर है ऑप्शन नंबर ए, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे नहीं है। ये क्या नापता है? आर्द्रता नापती है, आर्द्रता नापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने पर किस रंग का लेप बनता है? देखिए, लोहा पर जब जंग लगेगा, ठीक है, जो कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये जनरली होता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, जिसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा पाउडर होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का सूत्र क्या है? देखिए, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो कार्य का जो सूत्र होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला है अवतल दर्पण आभासी, सीधा और वर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में वर्धित प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में होगी। ठीक है, यहां रखेंगे तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ओम के नियम के अनुसार गलत कथन कौन सा है? तो याद रखिए, ओम का नियम जो होता है यह क्या होता है? V बराबर I R। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब होगा I बाई R बाई बराबर स्थिरांक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये गलत है, बाकी सारा का सारा सही है। गलत कथन चुनने के लिए बोला गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जब कोई वस्तु तैरेगी, ठीक है, तो नीचे लगने वाला बल और ऊपर लगने वाला बल दोनों सेम होगा। ठीक है, और जब डूबेगी तो नीचे लगने वाला बल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा वस्तु का घनत्व जो है पानी से कम है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घनत्व पे डिपेंड करता है। अगर पानी से कम होगा तो डूब जाएगा, पानी से अधिक होगा तो तैरेगा। सॉरी, गलत कथन बोला है ना, गलत कथन बोला है, सही नहीं है। ठीक है, देखिए, डूबने वाले वस्तु का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है। यहाँ पे गलत की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 20 केजी द्रव्यमान वस्तु को 8 मीटर ऊंचाई पर उठाने पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये mgh लगा देंगे, यानी कि 20 × 8 × 10। ठीक है, 1600 जूल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेंस का सूत्र क्या होता है? देखिए, लेंस का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है v वेग से चल रहे m द्रव्यमान के पिंड का संवेग क्या होगा? तो मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 25% किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और आप इससे मैक्सिमम मार्कों में ले पाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।